नमस्कार साथियों, स्मार्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजू विश्वकर्मा। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आयु संबंधी प्रश्न। दोस्तों, आयु संबंधी जो प्रश्न होते हैं उसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हम बिना पेन चलाए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि बिना पेन चलाए हम अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके आयु संबंधी प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब दोस्तों, उसको कैसा करना है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है अनुपात में अगर दिया है, जैसे दोस्तों वर्तमान आयु 2:3 है ए और बी की। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि 4 वर्ष बाद की बात बोल रहा है और इनके अनुपातों में वृद्धि कितनी हुई है इसमें देख लेते हैं दोस्तों। ए में क्या है, 2 की वृद्धि हुई है और 3 में भी 2 की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के जो पैटर्न है दोस्तों, आप बार बार क्वेश्चन हल करोगे तो आपको जो है बहुत आसानी होगी और एक समय ऐसा आएगा जब आप क्वेश्चन देख के ही आंसर लगा दोगे। अभी मैं समझा रहा हूँ, आपको भले समझ रहा है, पर अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। जैसे दोस्तों, जैसे ये ए अनुपात बी दिया है, इनका अनुपात क्या दिया है? 2:3 है। अब 4 वर्ष बाद क्या हो रहा है दोस्तों? इनका अनुपात बदल के 4:5 अनुपात हो जा रहा है। 4:5 हो जा रहा है। अब दोस्तों, इसमें अपने को देखने लायक चीज़ क्या है कि हमको देखना है कि ये ए में कितने अनुपात की वृद्धि हुई है? 2। और 3 में भी 2 अनुपात की वृद्धि। अगर समान अंतर दिया है इनके अनुपातों में वृद्धि, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। कितने अनुपातों की वृद्धि हुई है? 2। और कितने वर्ष बाद हुई है? 4 वर्ष बाद। तो 4 को ऊपर लिख देंगे। जितने वर्ष अनुपात वृद्धि का अनुपात, जितना वृद्धि हुई है उसको ऊपर लिखेंगे, मतलब जितने वर्ष बाद वृद्धि हुई है उसको लिखेंगे। और अनुपात में कितनी वृद्धि हुई है? 2। ठीक है दोस्तों, इसमें हम काटेंगे तो अनुपात कितना आएगा? 2। मतलब कि क्या है, हम इसको x मान के अगर निकालते हैं दोस्तों तो हमको देखो दोस्तों, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी अनुपात के हिसाब से बता रहा हूँ। आगे और भी पैटर्न आएंगे जो बहुत कठिन होंगे, उसके लिए मैं क्या कर दोस्तों, x मान के जो हम हल करते हैं वैसे भी हल करके बताऊँगा। सब तरीके से मैं आपको जो है हल करना सिखाऊंगा। अब जैसे दोस्तों, इसमें मान के चलो कि 2 अनुपात की वृद्धि हुई है और कितने वर्ष बाद हुई है? 4 वर्ष बाद। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि 1 अनुपात में कितने वर्ष की वृद्धि हुई है। अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो मतलब 2 अनुपात में 4 की वृद्धि हुई है तो 1 अनुपात में 2 की वृद्धि हुई है। तो मतलब 1 अनुपात के बराबर में 2 है, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या है, ये मतलब अनुपात के बराबर में 2 आ गया। तो इसका 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 और 2 तिया 6। मतलब ये पहले का अनुपात। और 4 वर्ष बाद क्या करेगा दोस्तों? तो 4 और 4 8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और ये 4 पंचे 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब दोस्तों, इसमें देखो अनुपात में वृद्धि हुई कि नहीं और हमारा जो कैलकुलेशन सही है कि नहीं वो देखते हैं। पहले क्या किया अपन ने, 2:3 का अनुपात था, उसके 4 वर्ष बाद क्या हो गया? अनुपात 4:5 में बदल गया। इनका अंतर लिए हमने, अंतर आया 2। और कितने वर्ष की वृद्धि हुई है? 4 वर्ष की। तो 1 अनुपात बराबर हमने 2 निकाल लिए, मतलब 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। मतलब पहले वह कितने वर्ष का था? 4 और 6। और उसके बाद में वृद्धि हुई है कितने? 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? ये 4 4 4 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। अब इसको अपन अगर वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये आंसर सही है कि नहीं, तो दोस्तों क्या करेंगे, ये पहले मतलब वो 4 वर्ष का था ए और बी था 6 वर्ष का। अब 4 वर्ष बाद क्या हुआ?
4 वर्ष 4 का 8 होगा, 6 और 4 10 होगा। अब इन पे अनुपात क्या है, 2:3, 2:3 में कट जाएगा, ये 4:5 में कट जाएगा, मतलब हमारा आंसर सही है। अभी दोस्तों आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि किस तरीके से यह क्वेश्चन आ रहा है, तो हम दोस्तों सीधे क्वेश्चन देखते हैं या फिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, अपने को कुछ नहीं करना, जैसे मैं बोला था उस तरीके से आपको ध्यान देना है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है दोस्तों, क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह क्या अनुपात क्या होगा, क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु दोस्तों हमको क्या देखना है, अनुपातों में डिफरेंस कितने का हो रहा है और कितने वर्ष का हो रहा है। ठीक है, तो हम ऊपर लिख लेंगे वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष का हो रहा है, और अनुपातों में डिफरेंस, पहला अनुपात क्या है 4:5 मतलब 1, और 5 में 6 1 मतलब 1 अनुपात का वो हो रहा है, तो 1 अनुपात का भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 5। तो दोस्तों क्या हो गया कि हमारा अनुपातों का अंतर आ गया 5। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे ए तथा बी की वर्तमान आयु अगर निकालना हो तो क्या हो सकता है दोस्तों, पहले मैं आपको कैलकुलेशन वैसे बता रहा हूँ, और अगर तुमको दिक्कत जाएगी तो फिर इसमें मैं एक्स के मान को निकालते हुए भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों क्या दिया है कि हमने ये 5 निकाल लिए, मतलब ए की वर्तमान आयु क्या निकल सकती है, 5 का गुणा कर देंगे, मतलब ये एक्स का मान हो सकता है, क्योंकि जब भी जो हम अनुपात का मान निकालते हैं उसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 गुणा 4 ये 20 हो जाएगा, ए बराबर 20 हो गया, और बी बराबर क्या हो जाएगा 5×25। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि इनकी आयु का अनुपात अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, 5×25 और 5×30 हुई ना। 5 वर्ष बाद हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका अनुपात हम वर्षों में निकाल लिए हैं, ए की आयु 5 वर्ष बाद की और बी की भी आयु 5 वर्ष बाद की, पर इनका अनुपात सही है कि नहीं। जैसे हम वापस इसको अनुपात में लें तो 5×20 5×25 और ये 5×25 5×30 आया अनुपात 4:5 और ये 5:6। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर हम दोस्तों इसको एक्स मान के जो ज़्यादातर क्वेश्चन हल किया जाता है उसको उस तरीके से भी करें तो हम निकाल सकते हैं। अब जैसे इसमें कितनी निकालना है, ए की वर्तमान आयु, तो ये 20 वर्ष निकल गई। दोस्तों बार बार करते रहोगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे दोस्तों में एक्स मान के हम इसको हल करते हैं कि माना इनकी आयु का अनुपात 4:5 है, तो 4x/5x बराबर 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 दोनों में जोड़ देंगे, और इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है 5:6। तो इसके बाद में क्या किया जाता है दोस्तों कि जो अनुपात है उसका क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये तिर्यक गुणा होगा, तो 6×24x प्लस 6×5 बराबर में 5×25x और ये 5×25। अब क्या होगा दोस्तों, ये x वाली डिजिट एक तरफ चली जाएगी, तो क्या होगा 24x - 25x बराबर 25 - 30। तो दोस्तों 24 में से ये -x निकल जाएगा और ये -5, तो -5 निकल गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब x बराबर 5। हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे दोस्तों कि पहले इसको कर देते तो माइनस करने की दिक्कत नहीं आती। 6×4 = 24 और 6×5 = 30 अगर ये इसको राइट हैंड साइड लेते तो पर अपने को इसका ध्यान जरूर देना है।
ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से भी क्या है, x बराबर 5 निकला, और वैसे भी हम x बराबर 5 निकाल लिए थे देख के ही कि 4:5 है, 5 वर्ष बाद इतना अनुपात है। तो अनुपातों का अंतर बराबर में जितने वर्ष दिया है उसको हम क्या है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे इनका अनुपात कितना है, 4:5 है, 5:6 हुआ, मतलब इनके अनुपातों में पहली संख्या वाला अनुपात पहली संख्या, दूसरी संख्या का अनुपात दूसरी संख्या, इसमें देखते हैं कितना डिफरेंस है और कितना वर्ष है। तो वर्ष को ऊपर रख के नीचे अनुपातों में जितना डिफरेंस आ रहा है उसको क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो x का मान निकल जाता है। हमको इतनी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों। अब आगे भी मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों। देखो, जैसे कि राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 17:20 हो जाएगा। श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों इसमें हम सेम पैटर्न लगाएंगे। 14, 3, 17, 17, 3, 20, मतलब अंतर कितना है 3 का, और वर्ष कितने 6, तो 6:2, मतलब 3 का अनुपात है, तो 3 दूनी 6, मतलब x का मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, x का मान 2 निकलेगा। हम x वाले पैटर्न से भी बता सकते हैं किस तरीके से निकलेगा x का मान, और ये क्या है दोस्तों, शॉर्टकट मेथड है। ठीक है दोस्तों, 14, 3, 17, 17, 3, 20 और ये 2। दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतने समय लग रहा है। अगर वैसे आप कैलकुलेट करें तो बहुत जल्दी, जैसे मैं बताना चाहूँ कि किस तरीके से ये 5 से 10 सेकेंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 14, 3, 17, 3 का भाग कर देंगे 2, मतलब x का मान 2 निकल गया। अब इसमें पूछा क्या है, श्याम की वर्तमान आयु, तो ये क्या हो जाएगा, श्याम का अनुपात कितना है वर्तमान वाला है, मतलब वर्तमान, तो 17, 17 दूनी 34, ये आंसर निकल जाएगा तुरंत। पर हम कैसे करते हैं, ये अगर आप बार बार करते रहोगे प्रैक्टिस में तो आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप देख के इसको हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कि जिस तरह से इसको क्वेश्चन को हल करते हैं कि 14, 3, 17 अंतर कितने का है, 3 का है, अनुपात में 3 का अंतर है और वर्ष में 6 का, और मतलब इनको भाग कर देंगे तो अंतर कितना आएगा 2। अब इनको हल करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2 का इसमें गुणा कर देंगे। इसमें डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, हमको पूरे क्वेश्चन को हल नहीं करना है। जो पूछा है दोस्तों उसमें आपको अपना अनुपात का मान रख के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है दोस्तों, श्याम की, तो राम तथा श्याम, दोस्तों यह बात ध्यान रखना कि जो दोनों आयु दी रहेगी तो दोनों का आंसर देगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अनुपात किसका पूछा है। इसमें दोस्तों जैसे 2 निकल गया, 14 दूनी 28 और 17 दूनी 34 दोनों है, और दोनों आंसर भी दिया है। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि पहले राम है, राम का नहीं पूछा है, श्याम का पूछा है, मतलब सेकेंड वाला, तो ये 17 दूनी 34, ये आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों अगर इसको x से हल करना है तो क्या होता है दोस्तों, x मान लेते हैं कि 14x क्या है, 14 क्रमशः 14:17 है, कितना, राम और श्याम का अनुपात, राम श्याम इनका अनुपात कितना है 14x अपन 17x। अब 6 वर्ष बाद बोला है, 6 दोनों में जोड़ देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 17/20। तो हम दोस्तों इसको तिर्यक गुणा करके इसका x का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका 34 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे एक और पैटर्न देखते हैं हम सेम। ये अब देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा क्वेश्चन घुमाएगा और उसको अपने को ध्यान देना है। क्या होता है, जैसे 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी
की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 था। ये पूर्व की बोल रहा है इसलिए था लिखा है। तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों, जब भी आयु की क्वेश्चन अगर दिया है, था मतलब पूर्व, और होगी या होगा मतलब भविष्य की बात कर रहा है। तो दोस्तों, इस परिस्थिति में क्या करना है कि हमको वर्तमान से होके गुजरना पड़ेगा भविष्य में। ये जैसे आज की डेट में मैं मान के चलूँ कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु 25 वर्ष थी और 5 वर्ष बाद मेरी कितनी होगी। तो दोस्तों, 5 वर्ष पहले 25 थी तो मतलब तुरंत में मेरी अभी कितनी है? 30। तो 5 वर्ष बाद मतलब 35 होगी। मतलब थी और होगी में मतलब पूर्व से भविष्य में जाने के लिए हमें वर्तमान से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, इसमें अनुपात दिया है 4:5 और 7 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6। तो 7 वर्ष बाद मतलब दोस्तों 7 और 7 14 हो जाएगा, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व वर्तमान में आने के लिए 7 और 7 वर्ष बाद इनका अनुपात 5:6 हो रहा है, मतलब 14। और अनुपात तो सेम है दोस्तों, 4:5 मतलब 1 का और 5:6 मतलब 1 की वृद्धि, मतलब x का मान हमारा निकल के आ गया 14। वैसे भी निकाल के देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये भी अपना वैसे अपन जो पहले कैलकुलेट कर रहे थे, अनुपातों का अंतर 1 है और अब वर्षों का अंतर कितना है, इसमें 7 और जोड़ेंगे क्योंकि दोस्तों हमको भविष्य में जाना है तो वर्तमान होके गुजरना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि हमको जो अनुपात दिया है वो पूर्व का दिया है, मतलब भूतकाल का दिया है, और पूछ रहा है मतलब दिया क्या है, पहले पूर्व का और फिर भविष्य का, तो वर्तमान होके गुजरना है, इसलिए हमको 7 और जोड़ना पड़ेगा तो 14। तो x का मान कितना जाएगा दोस्तों? 14। अब इसमें डायरेक्ट हम मान रख सकते हैं कि b की वर्तमान आयु कितनी है। अब इसमें या तो करो b में डायरेक्ट अपने को गुणा कर देना है, या तो पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले वाली जो है उसमें 5 मतलब वो वर्ष की पुरानी मतलब भूतकाल की हम जो है आयु निकालेंगे तो उसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वर्तमान में पूछ रहा है मतलब वर्तमान आयु कितनी है, मतलब वर्तमान की पूछ रहा है। तो हम या तो ये वाले अनुपात में गुणा करके 7 जोड़ सकते हैं, या इसमें गुणा करके 7 घटा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आंसर सेम आएगा दोस्तों, क्योंकि ये होगी मतलब भविष्य की बात कर रहा है, ये पहले की बात कर रहा है, हमको तुरंत की आयु ज्ञात करना है, वर्तमान आयु। तो हम दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होता, अभी इसका आंसर देखोगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 14 पंचे क्या होता है दोस्तों? 70। ठीक है, 70। अब क्या है, इसको वर्तमान में ले जाने, ये पूर्व की है, 7 वर्ष पहले की आयु है, तो वर्तमान आयु 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 77। अब जिसमें अगर इसमें अपन दोस्तों इसमें गुणा करें तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी गुणा करके हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, माइनस करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 14 छिन 84, 84 माइनस 7 बराबर, ये भी 77 आएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। हमने x का मान निकाले, x के मान को हम दोनों जगह रख सकते हैं, ठीक है। और वर्तमान में जाने के लिए हमको या माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, वह शर्त है कि आपको ये देखना है कि हमको कि कैलकुलेशन कहाँ से कर रहे हो आप। ठीक है दोस्तों, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद में मैं आपके लिए नए पैटर्न लेके आऊँगा आयु संबंधी क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, अंजू तथा मंजू की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आयु नहीं पूछा। हम दोस्तों सेम करेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि क्या है, 13 11 मतलब 2,
2 माइनस है, 17 15 मतलब 2 माइनस 2 है। आयु का डिफरेंस कितना है अनुपात का 2, और 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा मतलब 4, 4:2 काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, आयु का जो अनुपात का अंतर कितना है दोस्तों 2 है, और वर्ष कितने हैं 4, मतलब हम x का मान कितना निकाल के लिए 2। ठीक है दोस्तों, 2 निकल गया। अब क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे हम 6 से भाग कर देंगे। नहीं, 6 से भाग नहीं करेंगे, इसमें क्या पूछा है, हम 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपना क्या करेंगे, मान रख के फिर उसके बाद में इसमें क्या है 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 13:17 है, एक्स का मान निकल गया है। इन पे हम वर्तमान में इसकी आयु एक्चुअल आयु निकाल लेते हैं अंजू और मंजू की, और उसमें क्या करेंगे 6 वर्ष बाद मतलब 6 जोड़ देंगे दोनों की आयु में, फिर उसका अनुपात निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एक्स का मान 2 निकल गया, अब इसमें क्या करेंगे 13 गुणित 2 अनुपात 17 गुणित 2, 13 दूनी 26 और 17 दूनी 34। अब क्या है वो दोस्तों 6 वर्ष बाद पूछा है ना, तो 6 जोड़ देंगे इसमें, तो 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, और 36 और 6 40। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको काट देंगे, तो 4 अट्ठे 32, 4 धाम 40, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, अनुपात कितना जाएगा 4:5। अब क्या होता है दोस्तों, कई बार कन्फ्यूजन ये होता है कि हम आंसर तो निकाल लेते हैं, जैसे 4:5 है और यहाँ 5:4 दिया है, तो हम क्या है जल्दी जल्दी में ये आंसर लगा के चले जाते हैं, परंतु इसका आंसर ये नहीं आएगा, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारा अनुपात 4:5 आ रहा है, इसलिए हमको 5:4 आंसर नहीं लगाना है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसमें क्या है दोस्तों, अंतर कितना है, आयु के अनुपात का अंतर 2 है, वर्ष 4 है, तो एक्स का मान 2 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट मान रख देंगे, 13 दूनी 26, 17 दूनी 34, 6 जोड़ जाएंगे तो 32 और 40 आएगा, और फिर उसको क्या करेंगे 4 और बटे 5 इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि 4:5 दिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम x मान के अगर इसका आंसर निकालने की कोशिश करें तो हम इसको x मान के भी हम इसको हल कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, जैसे 13:17 है, किसका अंजू और मंजू का, अंजू और मंजू का जो आयु का अनुपात है कितना है 13:13x मतलब 17x, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 माइनस कर देंगे। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 11:15 हो जाता है। अब इनका तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों, है ना, इनका जो भी मान आएगा उसमें x का मान निकल जाएगा। x का मान कितना जाएगा दोस्तों x का मान 2 ही आएगा, और उस दो के मान को हम क्या रखते हैं इसमें रखेंगे, तो हमको माइनस करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम इसमें अगर मान हमारा आता है तो हमको क्या करना पड़ेगा 6 वर्ष बाद का निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा, और इसमें अगर मान निकाले हो तो हमको 10 जोड़ना पड़ेगा। कैसे दोस्तों, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व की आयु निकलेगी यहाँ पे, वर्तमान में आने के लिए 4 जोड़ेंगे और भविष्य में 6 वर्ष बाद मतलब 6 जोड़ेंगे, तो इसमें टोटल 10 जोड़ना पड़ेगा। फिर उसको कैलकुलेशन करके हमारा अनुपात कितना जाएगा 4:5। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
धन्यवाद। आगे और भी ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आते रहूँगा जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न दूर होगा। दोस्तों, अगर इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो तो बहुत ही आसान हो जाता है, आप देखकर ही इसको हल कर सकते हैं। धन्यवाद।